Okay, next question is the question number 36, part B. This question में पूछा गया है, we have to write the relation between resistance R and electrical resistivity rho of the material of a conductor in the shape of conductor length L and area of cross section A, and hence we have to write the SI unit of electrical resistivity. So this is one. Okay, now the relation between resistance R and electrical resistivity of a conductor in the shape of a cylinder. So हमारा जो conductor है that is in the shape of a cylinder, ये आपका conductor है in the shape of a cylinder. So wire जो है that is also conductor. Wire is a conductor that is in the shape of a cylinder. So that we can say that this is the wire. ये इसका area of cross section है this one. और इसकी जो resistance है वो R मान लेते हैं, इसकी जो length है that is L, और हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है 1/a। और 1 और 2 को अगर हम कंबाइन करें, सो कंबाइनिंग 1 and 2 अगर कंबाइन करें तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा L/a। ये हो गया कंबाइन। अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटे तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम बोलते हैं रो, और ये है आपका कांस्टेंट रो, और इस रो को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या सिंपली रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये है रेजिस्टिविटी और इसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो हमसे पूछा गया था हेंस ड्राइव द एसआई, वी हैव टू राइट द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस आर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड cylinder of length L and area of cross section. So this is the relation. R is equal to rho into L/a is the relation. एंड और इसी से हमें हेंस मीन्स इसी से डिराइव करना है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। सो इस फॉर्मूले को अगर हम इन टर्म्स ऑफ रो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो रो आ जाएगा आर इंटू L/a। अब इससे डिराइव करना है इसका हमने यूनिट। तो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट है ओम, और एरिया का ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का होता है मीटर। तो ये कट गया, तो आपका जो एसआई यूनिट बनेगा रेजिस्टिविटी का वो बन गया ओम मीटर। तो रो हो गया ओम मीटर। तो हम लिख सकते हैं जो एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू हो गया ओम मीटर। तो इसे पढ़ते हैं ऐसे ओम मीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ आगे दिया है रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर इज 60 ओम। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है लेंथ है आपकी 3 मीटर, रेजिस्टेंस है आपकी 30 ओम, रेजिस्टेंस है सॉरी 60 ओम, रेजिस्टेंस दी गई है 60 ओम। ओके, so if the area of cross section of wire, area of cross section of wire है 6 into 10 raised power minus 7 meter square, sorry 4 into 10 raised power 7 meter square, sorry for that। so ये है 4 into 10 raised power minus 7 meter square। ये है area of cross section। we have to calculate the electric resistivity, that is we have to find the rho। अब मेक श्योर दैट हमें ये ध्यान रखना है कि सभी एसआई यूनिट में है, मीटर है, ये ओम है, ये मीटर स्क्वायर है। सो वी आर रेडी टू गो। सो रो हो जाएगा आर इंटू ए बाय एल, रेजिस्टेंस है आपकी 60, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 4 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 7, और जो लेंथ है वो है 3, तो ये हो जाएगा 20। तो रेजिस्टेंस आपकी हो जाएगी 80 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 7, और यूनिट्स होते हैं ओम मीटर। 80 into 10 raised power minus 7 ohm meter is the answer. Okay, now for the third part, it states how would electrical resistivity be affected if it is stretched so that its length is double? Justify your answer. So अगर हम लेंथ को डबल कर दें तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कैसे इफेक्ट होएगी, अपने आंसर को आपने जस्टिफाई करना है। तो हमारे पास जो रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है, जो रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला था वो था R इंटू ए बाय एल। अब
इसमें दिया गया है कि अगर हम लेंथ ऑफ द वायर को अगर हम चेंज करें तो क्या रेजिस्टिविटी चेंज होगी। क्योंकि नाउ जो रेजिस्टिविटी है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसकी रेजिस्टिविटी जो है वो चेंज नहीं होगी। ओके, हमें तो फॉर्मूला में दिया है रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल। अगर इसको हम डबल कर दें, टू कर दें, तो क्या इसकी जो रेजिस्टिविटी है, मान लो ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल। और अब दिया है नई लेंथ आपकी आ जाएगी डबल टू एल। नई लेंथ आ गई आपकी डबल टू एल। सो इसका मतलब है जो नई रेजिस्टिविटी है वो आर इंटू ए बाय टू एल, मतलब हाफ हो जाएगी क्या, आर इंटू ए बाय एल। और आर इंटू ए बाय एल था रो। तो इसका मतलब है जो नई रेजिस्टिविटी है वो हाफ इंटू रो हो जाएगी। नहीं, क्योंकि जो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन है, रेजिस्टिविटी इज दैट resistance of a conductor of unit length and unit area of cross section, that is ये एक ऑलरेडी एक वैल्यू डिफाइंड है, दिस वैल्यू इज ऑलरेडी स्पेसिफाइड। अलग अलग मटेरियल्स के लिए, जैसे कॉपर के लिए रेजिस्टिव वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है। एक रेजिस्टेंस निकाल रखी है 1 मीटर उसकी लेंथ लेके और 1 मीटर स्क्वायर उसका यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन लेके, जो वैल्यू है उसको हमने यहाँ रख रखा है। तो ये ऑलरेडी एक डिफाइंड वैल्यू है। तो रेजिस्टिविटी वो रेजिस्टेंस है जब कंडक्टर की यूनिट लेंथ है यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अब अगर आप इसकी लेंथ को डबल कर दो या इसके यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया को चेंज कर दो, तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, बिकॉज इट इज, यहाँ जो रूल थी दैट इज कांस्टेंट। So how would electrical resistivity be affected if the wire is stretched so that its length is double? So your answer is it will not be affected. So आप इन सबको नहीं लिखोगे, आप सिर्फ इतना लिखोगे resistivity will not change. Resistance change हो सकती है, resistivity already एक specified value है, 1 मीटर of material length of 1 मीटर ऑफ मटेरियल एंड 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को लेके हमने एक रेजिस्टिविटी की वैल्यू सबके लिए बना रखी है। तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है लेंथ को डिक्रीज करने पे। क्योंकि आप रीजन लिखोगे बिकॉज रेजिस्टिविटी डिपेंड डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर ऑलरेडी। सो आप लिखोगे, इसका रीजन लिखोगे बिकॉज resistivity does not depend upon dimensions. Resistivity does not depend on dimensions। ये सिर्फ डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल पे। अगर वो कॉपर है तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी, सिल्वर है तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी। So but it only depends on the nature of material। तो आप जो आंसर लिखोगे वो इतना इतना लिखोगे। Resistivity is not change because resistivity does not depend upon dimension but it only depends on the nature of the material। ये सब मैंने समझाने के लिए बताया था। This one you can exclude this one। कि ये आप यूज नहीं करोगे, ये भी यूज नहीं करोगे, ये समझाने के लिए था, आप आंसर सिर्फ उतना ही लिखोगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।